हम लोग पढ़ रहे थे कुंती, छठा चैप्टर। तो यदुवंश की प्रसिद्धि राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन मतलब यदुवंश के एक राजा थे सूरसेन, वो श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज का कोई संतान नहीं था। तो सूरसेन के जो फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनका कोई संतान नहीं था। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। तो वचन दिया था, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्हें वचन दिया गया था कि जब भी कोई भी उनका संतान होगा सूरसेन का, तो वो कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। तो पृथा गोद दे दी थी। कुंती भोज ने यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। मतलब कुंती भोज जब वहाँ पे आया, मतलब जब पृथा वहाँ पे गया, तो कुंती भोज ने उसका नाम अपने नाम पर रख दिया, कुंती रख दिया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती जब छोटी थी तब वहाँ पे ऋषि दुर्वासा आए थे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा किया उनका क्या नाम, ऋषि दुर्वासा का। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। उनकी सेवा से वो काफ़ी खुश हो गए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज्य कन्याएं, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वो अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। ऐसा उन्होंने एक वरदान दिया। इसी प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। मतलब उनको एक बार टेस्ट करना था कि क्या पावर काम करता है, तो उन्होंने एक बार ऐसे टेस्ट किया। तो एक सूर्य का ध्यान लगाया, सुंदर जैसा सूर्य जैसा सुंदर एक बालक जन्मा। जन्मजात कवच और कुंडलों से सुशोभित वही बालक आगे चलकर सांसधरियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो वही कुंती का पहला बेटा छोटी उम्र में हो गया था, वही आगे नाम से कर्ण जाना गया। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ, क्योंकि बहुत छोटे एज में उनका बच्चा हो गया था। इसीलिए उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। तो सोचा बच्चे को छोड़ दिया जाए। इसीलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। लोक निंदा के लिए उसने उसे गंगा की धारा में बैठा दिया। बहुत आगे जाकर अथिरथ नाम का एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। सारथी वो होता है जो रथ चलाता है। पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, उसके पास कोई बेटा नहीं था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक साथी के घर पलने लगा। मतलब सूर्यपुत्र कर्ण एक साथी घर पढ़ने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उसके विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शारिक हुए। कुंती ने उनके गले में ही माला डाली। कुंती की शादी हो गई हस्तिनापुर के कहाँ गया वो, एक सेकंड, हस्तिनापुर के युवक से उनके गले में माला डाली। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हुआ। महाराज पांडु से, पांडु मालूम है ना कौन, धृतराष्ट्र के भाई, ब्याह हो गया और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। आज नहीं कर सकते इससे ज़्यादा शादी, लेकिन पहले शादी हुआ करता था 1 से 2। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। यानी कि जो हमारे क्या नाम है इनका, महाराज पांडु थे, इनके 2 बीवियाँ थी, एक कुंती और एक माद्री। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार करने गए। वही जंगल में हिरण का रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे, वहीं घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार दिया।
मार गिराया। उनको यह नहीं पता था कि ये ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दे दिया। मतलब वो हिरण का रूप लिए हुए थे, पर पांडु को तो ये नहीं मालूम था, तो उन्हें मार दिया गया। उसके बाद ऋषि के शाप में पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। उस श्राप का प्रायश्चित करने के लिए वन में चले गए। हाँ, तो वन चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज का संतान लालसा है, मतलब संतान की चाहत है, लेकिन ऋषि का शापवश वो संतानों पति नहीं कर सकते। मतलब उनका यही श्राप था, तुम्हारी संतान नहीं होगी। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि के पाए वरदानों का पांडवों से जिक्र किया। उन्होंने अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं का अनुग्रह से 5 पांडवों का जन्म लिया। वन में ही 5 पांडव का जन्म हुआ। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में पांडवों का जन्म कैसे हुआ, तो कुंती से हुआ था, ठीक है। तो और वही तपस्वियों के संग से पलने लगे। अच्छा, ये बता दो कि जो 5 पांडव थे उनमें से 3 पांडव अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम, ये तीनों हुए थे कुंती से, और 2 नकुल सहदेव हुए थे माद्री से, और तपस्वी के संग हुए पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में ही रहे। वसंत ऋतु थी। सारा मन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गमया सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि का श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। तो शारीरिक संबंध बनाने को मना था, तो उन्होंने फिर बना लिया और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ वो भी मर गई। उन्हें इतना दुख हुआ, उन्हें लगा कि मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ, और वो मर गई। यह सोचकर पांडु के साथ वो भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडव के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द दिया, उन्हें उनके हवाले कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडवों की मृत्यु हो गई है, तो उनकी भी शोक की सीमा न रही। मतलब सब उनसे प्यार करते थे, पर अब क्या कर सकते थे। पोते की मृत्यु पर शोक करते हुए सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और बालिका के साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वधुएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। तो उन्हें भी इतना दुख हुआ कि वो भी स्वर्ग सिधार गए, चले गए ऊपर। अपने कुल में जो छल प्रचल तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवत है, उन्होंने उचित समझा। तो यही था, इसमें कुंती कौन थी उनका इंट्रोडक्शन हुआ। तो फिर धन्यवाद, बाय।